आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर बीजेपी सेवा और समर्पण कार्यक्रम चला रही है और इसी के तहत आज पटना के भद्र घाट पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और उनके साथ कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आरती से पहले गुब्बारे भी उड़ाए गए। जब सभी आराधना कर रहे हैं, मां गंगे की पूजा कर रहे हैं, मैं डॉक्टर संजय जायसवाल, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री महेंद्र नाथ, सीधे जुड़ते हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, भव्य नजारा है, बिल्कुल भव्यता है और हर तरह के रंग दिख रहे हैं और ऐसी आरती बिहार में इतने बड़े पैमाने पर गजब है। हेलो, सभी लोग जोर से ताली यहाँ से बैठकर बजाएं तो आपको भी आनंद आएगा। इस आरती जो सेवा और समर्पण कार्यक्रम है उसी को लेकर आज भद्र घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी हैं, अरुण सिन्हा विधायक हैं, संजय सरावगी विधायक हैं, तमाम जो गणमान्य लोग हैं एक जहाज पर सवार हैं। और ठीक हमारे सामने एक तस्वीर है, एक अलौकिक, आध्यात्मिक और अद्भुत मनमोहक तस्वीर जो बरबसी आपको अपनी ओर खींचती है। देखिए तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है और तस्वीरों में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो लगातार तालियां बजा रहे हैं। और जो आयोजन है ये भाजपा के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, उन्हीं के देखरेख में यह आयोजन किया गया है। और देखिए किस कदर जो यहाँ पर पुरोहित हैं वो आरती जो है वो अब शुरू कर चुके हैं और लगातार तालियों की करतल ध्वनि जो है वो आपकी कानों तक उसकी अनुगूंज जो है वो पहुंच रही होगी। और जो यहाँ पर जो गणमान्य लोग भी मौजूद हैं वो लगातार तालियां बजा रहे हैं और प्रधानमंत्री की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी लगी हुई है। संजय, हम चाहेंगे कि जो भजन चल रहे हैं जिसके धुन पर सभी के हाथ एक दूसरे से मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, उस भजन को हम सुनाना चाहेंगे दर्शकों को। बिल्कुल, ये तस्वीर देखिए किस कदर ये तस्वीर है जो लगातार जो यहाँ पर अतिथि पहुंचे हैं वो लगातार अपनी तालियों से अपनी आप जो आरती चल रही है उसमें शरीक हो रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं जो लोग हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद जी, कैसी अनुभूति हो रही है यहाँ पर आने की? देखिए, ये तो एक अलौकिक अनुभूति है गंगा आरती का। भारतीय संस्कृति में और भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है उस आलोक में इसका काफी महत्व है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 7 अक्टूबर तक लगातार हम सबों का समाज कल्याण से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और आज उनके लिए मां गंगे से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं वो दीर्घायु हो, देश ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व करें, स्वस्थ हों। आज उनके मंगल कामना के लिए इस गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, यह आयोजन किया जा रहा है। संजय जायसवाल जी हैं, आध्यात्मिक अनुभूति हो रही होगी यहाँ आने के बाद? बिल्कुल, आज पूरे बिहार में सभी घाटों की सफाई करना और नदियों की पवित्रता को हर नागरिक याद रखे, इसके संजय हम चाहेंगे कि हम कैमरा उस तरफ ले जाएं, उस पार ले जाएं और कैमरे की नजर से हम दिखा पाए, संगीत को सुना पाए, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उन तस्वीरों से हम जरा कनेक्ट करें। भागलपुर हो, संजय, गंगा की आरती करना, गंगा के पवित्रता को बहाल करना और साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के ये सेवा समर्पण में नदियों का जो उन्होंने महत्व दिया है वह महत्व बिहार के प्रत्येक नागरिक को याद दिलाने का ही आज उत्सव है। बिल्कुल, संजय जायसवाल भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने नदियों को जो महत्ता दी है उसी को संकल्प के तौर पर लिया गया है और यही कारण है कि आज कई घाटों पर, गंगा घाटों पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है। और यह तस्वीर राजधानी पटना की बेहद खूबसूरत और मनमोहक संजय, बिल्कुल हम और आप शांत हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। संजय, हम और आप शांत हो जाते हैं, जरा उन तस्वीरों से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
भद्रघाट पर भव्य नजारा हम आपको दिखा पा रहे हैं, इस वक्त की सीधी तस्वीरें। और महा आरती चल रही है। सेवा समर्पण अभियान के तहत इस आरती का आयोजन किया गया था। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ यहां पर मौजूद है। एक बेहतर संगीत, भजन संध्या और आरती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और इधर बगहा में भी त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं अभी वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नमामि गंगे के तहत त्रिवेणी संगम नारायणी तट पे भव्य आरती का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नारायणी के तट पर त्रिवेणी संगम के पास आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, बगहा के विधायक राम सिंह समेत तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। स्वरांजलि सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में का भव्य आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं। त्रिवेणी संगम पे भी मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिवेणी का संगम है, जहां 3 नदियां आकर संगम बनाती है, और इस पवित्र संगम पर भव्य आरती का कार्यक्रम वाल्मीकि नगर में हर किसी का मन मोह रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? क्या धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि सासाराम से धर्मांतरण की सनसनीखेज खबर मिली है। सासाराम के शहरी इलाके में कुछ लोग घरेलू और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त से पहले पकड़े गए। सासाराम के नगर थाने में बैठे 5 लोग, 2 लड़कियां और 3 लड़के नाक नक्श बता रहे हैं कि ये सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं। ये लोग खुद को नेपाल के रहने वाले बता भी रहे हैं। इन 5 पर लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। इन सभी को लश्करीगंज इलाके से पकड़ा गया है, जहां ये कुछ लोगों को ईसाई धर्म की जानकारी दे रहे थे। इनकी नजर खासकर घरेलू महिलाओं पर थी। मैं अभी सासाराम के लश्करीगंज मोहल्ले में हूँ, और ये शहरी क्षेत्र है, और इसी मोहल्ले में जो कुछ लोग आए थे, कुछ युवतियाँ आई थी, लगभग 5 की संख्या में आई थी, और इसी मोहल्ले में आकर वो बात कर रही थी कि वो जो है जो अपने धर्म की प्रचार कर रहे थे, अपने धर्म के प्रति लोगों को आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। क्या बता रहे थे लोग? क्या बता रहे थे चाची? बतावत हम किताब ने पढ़ के बतावत रहन कि ऐसे करे के बाद, वैसे करे के बाद, ऐसे करिए, असमी सीन के करिए। आप का तो बतियात रहन जा, हमनी खाली अथी कैनी है, क्या हमनी के नहीं के बुझात। ये बात रहा है ईसा मसीह के बारे में। हाँ। तो क्या कहे आप? सुनत रही खाली। तो कौन, कितने लोग थे वो लोग? 2 ठो था। अच्छा, औरत लेडीज भी थी? हाँ, ये बोलत रही। आप मानिए और का तो कहत रहे, हम लोग समझ में नहीं आया। हाँ, तब क्या कहे किए आप लोग? हम लोग कुछ नहीं बोले कि क्या कहत रहे, हमको समझ में नहीं आया। मतलब कितने लोग थे वो लोग? 2 ठो। हाँ। एक लड़की और एक लड़का। लड़कियां पढ़त। बहुत खुशी हुई हमको, आप लोग के जैसा हम ढूंढना चाहते हैं, मतलब फ्रेंड बनाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग उनसे बोले कि अच्छा लगा, हम लोग भी बोले कि अच्छा लगा आपसे मिलके, जितना आप लोग हो जाए उतना बोले हम लोग। क्या नाम है आपका? सोनम। तो इसी मोहल्ले में लश्करीगंज का मोहल्ला है, और इसी मोहल्ले में जो है वो लोग आए थे। बाद में स्थानीय लोगों ने शिकायत पुलिस को की, और बाद में ये जो मोहल्ले के लोग जो हैं वो लोग पुलिस के पास गए, और वो सभी जो है उन लोगों को तत्काल पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये लश्करीगंज का मोहल्ला। जाहिर है लड़कियों का सहारा लेकर ये सभी लोग चालाकी से घरेलू महिलाओं को निशाना बना रहे थे। लश्करीगंज की तंग गलियों में ये धर्मांतरण का गुल खिलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों में कामयाब होते, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को भनक लगी और इन सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी लड़के और लड़कियां कन्वर्टेड हैं। अब सवाल है कि क्या बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है? धर्मांतरण के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई एजेंडा चलाया जा रहा है?
सासाराम से न्यूज 18 के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर है जहानाबाद से, जहां एक युवक ने ट्रैफिक पुलिस से बहस के बाद बीच सड़क पर ही जवान की पिटाई कर दी। घटना है दरधा पुल के पास की, जहां इन दिनों जाम की समस्या रहती है और इसी दौरान एक युवक ने बीच सड़क पर अपनी बाइक खड़ी कर दी। जाम की स्थिति और बिगड़ने लगी। तब मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने युवक को बाइक हटाने को कहा तो युवक ट्रैफिक जवान से ही उलझ पड़ा और फिर देखते ही देखते उसने मारपीट शुरू कर दी। जवान को सड़क किनारे पटक दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैफिक जवान को बचाया, लेकिन दूसरे पुलिस जवानों की मौजूदगी और भीड़ के बाद भी आरोपी मौके से फरार हो गया। आके रोड पर मोटरसाइकिल लगा दिए, जिससे जाम लगने लगा। मेरे ट्रैफिक का सिपाही उनको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोला तो काफ़ी ताव में थे। सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे, उसको उठा के वहाँ पे पटक दिए। फिर हमको जैसी जानकारी मिला आके हम मोटरसाइकिल को तो पकड़ लिए हैं, लेकिन वो लड़का भाग गया। मोटरसाइकिल को टाउन थाना के हवाले कर दिया गया है और उस पर हम लोग इंस्पेक्टर साहब को बोलेंगे कि आगे का कार्रवाई किया जा सके। और इधर सासाराम में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा हुआ। बाजार समिति काउंटिंग सेंटर पर उम्मीदवारों ने बवाल काटा और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा, जिसमें एक युवक का सिर फटा है। और बताया जा रहा है कि सुबह से ही उम्मीदवारों के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर जमा थे। नतीजे आने के बाद हंगामा शुरू हो गया और जिन प्रत्याशियों की हार हुई उनके समर्थक ज्यादा उग्र हो गए, हंगामा करने लगे और बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा। दो अक्टूबर को बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर बिहार एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाने जा रहा है और इस बार वैक्सीनेशन का एक और बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। इस बार क्या है टारगेट और उसके लिए तैयारियां कैसी हैं, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। 2 अक्टूबर को फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा बिहार। ये तस्वीर 14 दिन पहले की है, जब बिहार ने वैक्सीनेशन के लिए मेगा अभियान चलाया और नया कीर्तिमान बनाया। 17 सितंबर को पूरे देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए गए, जिसमें अकेले बिहार में 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एक बार फिर बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है। मौका होगा गांधी जयंती का। 2 अक्टूबर के दिन फिर से बिहार में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस बार 35 से 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है कि यह जो टीकाकरण महाअभियान हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारा रहा है अधिकतम टीका देने का लगभग 33.5 लाख का, हम उससे भी आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से जो तैयारी चल रही है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अभी तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जरूर हम बढ़ने में सफल होंगे। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां जोरों पर है। टीकाकरण में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 17 सितंबर की तरह ही बेहतर और बेजोड़ प्लानिंग की मदद से बिहार एक बार फिर नया कीर्तिमान कायम करेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो मेगा वैक्सीनेशन अभियान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। कल यानी 2 अक्टूबर को बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोका, जहां पर 24/7 जो है वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाता है, कल की तैयारी यहां पर जोरों से चल रही है। जो यहाँ की मैनेजर हैं या जो अधिकारी हैं, वो नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ जो कर्मी हैं, उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। कल जो है रणनीति क्या होगी, कल कितने लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है और वैक्सीन की उपलब्धता क्या है, तमाम चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही है। और जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जरा बात करते हैं कि जो टारगेट है किस तरह से रखा गया है और क्या एक रिकॉर्ड बनाने की तरफ कल फिर एक बिहार बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले कई बार से महाअभियान में
अपना हमारा अशोका पार्टिसिपेट करते आया है, उसी तरह से कल गांधी जयंती के शुभ अवसर पे जो महाअभियान होगा उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आए उन सबको हम यहाँ पे सबको टीकाकरण करें। और एक रिकॉर्ड है जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उससे भी कहीं ज़्यादा एक बड़ा रिकॉर्ड बनाए और पटना को हमेशा की तरह आगे भी नंबर 1 पे लाए। हमारे पास जितने भी लोग ड्यू हैं जो समय से पहले ज़्यादा हो गया है वो नहीं आए हैं, तो अभी हमारी तरफ से उन सभी को कॉल जा रहा है कि आप आए, वैक्सीनेशन कराएं। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और हमारा मेन एम, हमारे सारे टीम का मेन एम यही है कि थर्ड वेव आने से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दें। अपने आप से भी कॉल करके हम लोगों को बुलाते हैं दूसरा टीका लेने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सेकेंड डोज जिनका नहीं कंप्लीट है वो अपना सेकेंड डोज ले और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। वो जो लोग हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, हम यही नहीं कि हम उनको सिर्फ वैक्सीन देते हैं, हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सैनिटाइज़र करने के बारे में हम उनको बोलते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडी एरिया में जाने से बचें। जो सेकेंड डोज नहीं लिए हैं वो आएँ और लें, क्योंकि हमारे बिहार में छठ पूजा आने वाली है बहुत जल्दी, तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए। मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 40 लाख लोगों को एक दिन में टीका दिया जा सके। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि कल मेगा वैक्सीनेशन अभियान में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करके जो स्लोगन बिहार सरकार की है कि कर दिखाएगा बिहार, तो उसको लेकर तैयारी लगातार चल रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मुंगेर के तारापुर से राजीव कुमार सिंह और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पिछले चुनाव में दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थीं और उपचुनाव में भी दोनों सीटों पर जेडीयू ही दांव लगाएगा। एनडीए के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों सीटों पर साझा चुनाव प्रचार चलेगा। दोनों सीटों पर एनडीए को जीत का दावा किया गया। तारापुर से मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान से शशिभूषण हजारी के निधन से ये दोनों सीटें खाली हुई थीं और इसके बाद कुशेश्वर स्थान से दिवंगत शशिभूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी को ही प्रत्याशी बनाया गया, जबकि तारापुर से विधायक रहे दिवंगत मेवालाल चौधरी के बेटे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इसके बाद जेडीयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इन दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशिभूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहां से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रहता है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।